तो राम राम भाई सारा ने। आज अपना 75 हार्ड का कौन सा दिन 1920वां दिन है। शुरू करते हैं भाई। वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। क्या बात चल रही थी? वॉइस वॉइस की बात चल रही थी ना। ओहो, वॉइस की बात कर रहे थे हम। कहाँ तक बात हो गई थी हमारी? बहुत कुछ पढ़ा दिया मैंने लास्ट क्लासेस में, जाके देखो। मैंने टेंस पढ़ा दिए, मॉडल ऑक्सिलरी वगैरह पढ़ा दी, सारी चीज़ पढ़ा दी। आगे बात स्टार्ट करते हैं अपनी। आज की बात जो हम करेंगे वो करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ये TIV ही है। तो सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए इंपेरेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं। ऐसे सेंटेंस जिनमें कमांड, रिक्वेस्ट, हमारी डिजायर, विश, इन चीजों की बात हो रही हो। ऐसे सेंटेंसेस की जब ऐसी चीजों की जब बात हो रही हो किसी सेंटेंस में, हम कोई कमांड दे रहे हो किसी को, या फिर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, या फिर हम कोई अपनी विश या डिजायर बता रहे हो। ठीक है? ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें हम कमांड, रिक्वेस्ट, विश या डिजायर इन सब चीजों की बात कर रहे हो, हम किसी को बोल रहे हो भाई पानी लेके आ, ठीक है, या फिर गेट बंद कर दे, या फिर बाहर चला जा, पढ़ ले कि मेरे को एक कार चाहिए, या फिर और कौन और कैसे हो सकता है कि काश मेरे पास ये होता, वो होता, कि प्लीज बाहर चले जाओ, प्लीज पढ़ लो। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम कमांड, रिक्वेस्ट, विश, डिजायर इन सब की बात कर रहे हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस की ट्रांसफॉर्मेशन वो इसमें कैसे होगी, ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या है। समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं, जब इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कमांड की। ठीक है? कमांड की जब हम बात करते हैं, हम किसी को कोई कमांड दे रहे हैं, कोई ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई गेट बंद कर दे, ये काम कर दे। ऐसे सेंटेंसेस की जब हम बात कर रहे हैं तो ये सब आता है कमांड में। इनको कैसे समझेंगे? एक एग्जांपल देखो। जैसे मान लो मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, कोई मेरे पास आए और मेरे को बोले कि टीच योर स्टूडेंट्स, ये तो अपने बालक ने पढ़ा ले, अपने बच्चों को पढ़ा ले। ऐसे कोई मेरे को बोले तो वो मेरे को कमांड कर रहा है ना कि टीच योर स्टूडेंट्स। ये कैसे सेंटेंस हुआ? इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ। जब मैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, अच्छा सबसे पहले तो उससे पहले इसका स्ट्रक्चर समझो। इसका क्या स्ट्रक्चर हुआ? हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। यही है ना भाई? जब हम कमांड देंगे कोई भी तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसके साथ ऑब्जेक्ट होगा। जैसे शट द डोर, कोई गेट से बाहर जा रहा है, मैं उसको कहता हूं शट द डोर। कमांड दी मैंने उसको कि शट द डोर। कैसा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है शट, द डोर ऑब्जेक्ट है। तो जो कमांड देने वाले सेंटेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट होगा। जब ऐसा कोई सेंटेंस लिखा होगा हम समझ जाएंगे कमांड की बात हो रही है और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो जो रूल है वो रूल लगाएंगे। रूल क्या है? एक सेकंड, इसको साइड करते हैं। ठीक है? रूल समझते हैं। हमें रूल में क्या करना है? ये तो हुआ एक्टिव फॉर्म इसकी, ये हुई इसकी एक्टिव फॉर्म। जब हम बात करेंगे इसकी पैसिव फॉर्म की, तो हमें कमांड वाले सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए लेट का यूज करना है कि लेट। ठीक है? उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है? उसके साथ हमें बी का यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी ही रहेगी, उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। क्या समझे? जब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कमांड की बात होगी तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है? इतनी बात समझ है? शांति से समझो। इंपेरेटिव सेंटेंस माने किसी सेंटेंस में जब हम कमांड की बात कर रहे हो, कमांड दे रहे हो किसी को, हम किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, हम अपनी कोई डिजायर जाहिर कर रहे हो, हम अपनी कोई विश बता रहे हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अलग अलग समझते हैं इन सब चीजों को। सबसे पहली चीज हम समझ रहे हैं कमांड।
अब कमांड कैसे कि कोई आके बोले टीचर स्टूडेंट्स, ये मेरे लिए कमांड हुई, पढ़ाओ, ठीक है। या फिर मैं बोलूं शट द डोर, एक और लिखते हैं इसके साथ, मैं बोलता हूं कि शट द डोर, शट द डोर। जब हमने देखा कि जो कमांड वाले सेंटेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह दिख रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा स्ट्रक्चर देख के हम क्या समझेंगे, जब कोई भी हमारे पास ये सेंटेंस लिखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, कमांड दी जा रही है किसी को कोई। जब कमांड दी जा रही है तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करेंगे तो हम लेट से करेंगे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन। लेट के साथ हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, हम बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो यही रूल लगाओ। सबसे पहले तो लेट लगाएंगे कि लेट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, योर स्टूडेंट्स, इसको साफ कर लेते हैं, ये है योर। हम सबसे पहले लगाएंगे लेट, ऑब्जेक्ट है हमारे पास ये योर स्टूडेंट्स, लेट के बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। लेट योर स्टूडेंट्स बी, और टीच की थर्ड फॉर्म टोट, लेट योर स्टूडेंट्स बी टोट। ये इसका पैसिव हो गया, ये इसका एक्टिव था, ठीक है। ये रूल लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, हमने बोला था शट द डोर, हमने क्या बोला, शट द डोर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है शट, द डोर हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, हम लिखेंगे लेट, और लेट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट, लेट द डोर, फिर हम लगाएंगे बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, शट की थर्ड फॉर्म शट ही होती है। लेट द डोर बी शट, लेट योर स्टूडेंट्स बी टोट, ठीक है। टीच योर स्टूडेंट्स का बना लेट योर स्टूडेंट्स बी टोट, शट द डोर का बना लेट द डोर बी शट। एक दो सेंटेंसेस इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो या फिर लिखो, फिर एक दो सेंटेंसेस की और बात करते हैं, ठीक है। मैं एक कमांड और दे रहा हूं किसी को कि ब्रिंग मी ए पेन, ब्रिंग अ पेन। मैं काम कर रहा हूं, मेरा पेन खत्म हो गया, मैंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी को तो नहीं, चलो मम्मी को कमांड थोड़ी देंगे, मैंने छोटे भाई को बोला कि ब्रिंग ए पेन, जा भाग के पेन लेके आ, ठीक है। मैंने क्या दी उसको, एक कमांड दी कि एक पेन लेके आ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एक ऑब्जेक्ट है, तो ये कमांड हुई, हुई कमांड, इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ, तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, वही रूल लगाएंगे। सबसे पहले हम लेट लगाएंगे, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट हमारा पेन है, लेट अ पेन, और बी लगाएंगे, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोट। लेट अ पेन बी ब्रोट, ब्रिंग ए पेन, लेट अ पेन बी ब्रोट। और क्या हो सकता है कि मान लो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि मैं कहता हूं किसी को क्लीन, ये देखो कहता हूं मैं क्लीन द डेस्क, क्लीन द डेस्क, ठीक है। कमांड हुई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट है, कमांड हुई, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, सबसे पहले लेट लगाएंगे कि लेट, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट द डेस्क, उसके साथ हम बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, क्लीन्ड, लेट द डेस्क बी क्लीन्ड। एज सिंपल एज दैट, इतना ही है, यही है बस, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। जब हम बात करेंगे कमांड की तो हम लेट लगाएंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चीज याद रखनी है। कमांड में तो हुआ लेट का यूज, अब बात आगे जो आती है वो आती है रिक्वेस्ट की। कमांड का उल्टा क्या होता है, हम अपने किसी सबॉर्डिनेट को या फिर छोटे भाई बहन को ही तो दे सकते हैं कमांड, मम्मी को कमांड थोड़ी दोगे, मम्मी से क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है। अब रिक्वेस्ट की जब हम बात करेंगे, रिक्वेस्ट, कमांड और रिक्वेस्ट दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, तो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन भी अलग अलग तरीके से होगी। अब रिक्वेस्ट की मैं बात करता हूं, मैं एक चीज लिखता हूं कि प्लीज ब्रिंग
मी अ पेन, पहले वाली ही बात है। पहले मैंने क्या लिखा था? ब्रिंग ए पेन। ठीक है, पहले मैंने क्या लिखा? ब्रिंग अ पेन। चलो उसी को सेम रखते हैं, प्लीज ब्रिंग अ पेन। अब मैंने बात करी, अब मैं कमांड नहीं दे रहा किसी को, अब मैं कर रहा हूं रिक्वेस्ट। वो बात मैंने अपने छोटे भाई को बोली थी, ये बात मैं माता श्री को बोल रहा हूं कि प्लीज ब्रिंग अ पेन। जब हम रिक्वेस्ट की बात करेंगे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी? अच्छा, रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सबसे पहले तो ये देखो, रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऐसा ही होगा भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगा होगा। अब अच्छा, तुम कहोगे कि भाई कमांड का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही था। अब कमांड का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है और रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है। स्ट्रक्चर से ही थोड़ी सब कुछ पता लग जाएगा। ये प्लीज भी तो दिख रहा होगा तुम्हें। ठीक है, रिक्वेस्ट वाले वर्ड्स होते हैं ना, जिन वर्ड से हम रिक्वेस्ट करते हैं। अब प्लीज दिख रहा है, हमें पता है ये कमांड देंगे, ये रिक्वेस्ट है। कमांड का ट्रांसफॉर्मेशन अलग थी, रिक्वेस्ट की ट्रांसफॉर्मेशन अलग होगी। रिक्वेस्ट की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी? हम लगाएंगे सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड। अच्छा, यहां लिखना है ना, यहां इसको चेंज करके लिखता हूं मैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी अ पेन। बताओ ये मैंने चीज सही लिखी या गलत लिखी है? यही टास्क है तुम्हारा, तुम्हें ये बताना है ये चीज मैंने सही लिखी या गलत लिखी है। ठीक है, जल्दी बताओ, तब तक मैं प्रीवियस ईयर सेंटेंसेस लिख देता हूँ एक बोर्ड पे। इस स्लाइड को यहाँ पे पोज करो और बताओ ये चीज मैंने सही लिखी या नहीं, तब तक मैं लिख देता हूँ प्रीवियस ईयर सेंटेंसेस। क्या लिखते हैं कि ताकि टाइम वेस्ट ना हो। जल्दी भाई, तुम पीछे वाले क्वेश्चन करो, अगर तुम आगे आगे तो वापस पीछे जाओ। और ये 2 सेंटेंसेस और अटेम्प्ट करो जल्दी से। ठीक है, जब हम रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस की बात करेंगे तो जो प्लीज है ना, इसकी जगह हम लगा देंगे यू आर रिक्वेस्टेड, और उसके साथ हम लगाएंगे टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी भाई। ये हुआ एक्टिव का स्ट्रक्चर, ये हुआ पैसिव का स्ट्रक्चर। तो हम जब रिक्वेस्ट की बात होगी तो क्या बदलेंगे सेंटेंस में? देखो, जब हमने कमांड की बात करी थी तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी थी। ठीक है, लेट का यूज करा था। जब हम बात करेंगे रिक्वेस्ट की, ऐसा ही स्ट्रक्चर है, सेम, कुछ नहीं बदला। बस क्या बदला, हमें पता लग गया सेंटेंस में कमांड नहीं दी जा रही, सेंटेंस में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब हम बात करेंगे रिक्वेस्ट की तो प्लीज को बदल देंगे बस यू आर रिक्वेस्टेड में। ठीक है, और उसके साथ में लगाएंगे टू, और बाकी ऐसे का ऐसा लिख देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी और उसके बाद ही ऑब्जेक्ट आएगा। पीछे वाली चीज को चेंज नहीं करना। ठीक है, ये चीज समझनी है तुम्हें। रिक्वेस्ट की जब हम बात करेंगे तो आएगा यू आर रिक्वेस्टेड, उसके साथ टू, और बाकी ऐसे का ऐसे लिख देना, बस प्लीज को बदलना। ठीक है, क्यों बताऊंगा क्यों। इस सेंटेंस को देखो। ठीक है, प्लीज ओपन द विंडो, क्या लिखूंगा मैं? यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो। ठीक है, अब इसमें क्या लिखूंगा? प्लीज फिनिश द वर्क ऑन टाइम, यू आर रिक्वेस्टेड टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम। ठीक है, ठीक है। प्लीज को बदल के हम लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड, साथ में लगाएंगे टू, बाकी सब कुछ ऐसे कैसे लिख देंगे। यही इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है ना? कोई डाउट? कमांड वाली चीज और रिक्वेस्ट वाली चीज में फर्क समझ आ गया?
स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा, इसलिए दोनों चीजें एक साथ कराई हैं। इनके अलावा भी बहुत कुछ बचता है, विश भी तो बच गई, डिजायर भी तो बच गई, और बहुत कुछ बच गया। ठीक है, ये सारी चीजें समझेंगे अगली क्लास में डिटेल में। आज तुम्हें बस इतना समझना है कि जब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कमांड और रिक्वेस्ट की बात हो रही हो कि कमांड कैसे दिखती है और रिक्वेस्ट कैसे दिखती है, कमांड को कैसे बदलना है, रिक्वेस्ट को कैसे बदलना है। छोटी सी क्लास है, नहीं समझ आया हो तो रिपीट करके फिर से देख लेना। आगे वाली क्लास में थोड़ा लेवल और बढ़ाएंगे चीज़ों का। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, तो अब ये साथ साथ में जो सेंटेंस लिखता हूँ ये प्रीवियस ईयर होते हैं भाई, इसलिए मैं अपने साथ ही लिख के लाता हूँ। प्रीवियस ईयर बुक लेके आता हूँ, उसमें से प्रीवियस ईयर सेंटेंसेस होते हैं, इनको देख के इनको प्रैक्टिस करा करो, थोड़ी खुद से करा करो, थोड़ी हम क्लास में करा देंगे। ठीक है, इतनी बात है। थैंक यू, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं अब। जय हिंद।